अरे तत्व को इतनी गंभीरता से सुनो, जैसे डॉक्टर की बात कितनी गंभीरता से सुनता है। अच्छा चलो, सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी हो तो भले ही डॉक्टर की बात ढंग से नहीं सुने, उदाहरण के लिए, लेकिन कैंसर हो तो कैंसर तो कैसे सुनोगे डॉक्टर की बात? इधर उधर बातें करोगे, दुकान के बारे में सोचोगे जब डॉक्टर बोल रहा होगा। हमें प्रवचन में दुकान याद आती है, डॉक्टर के पास दुकान याद नहीं आती, क्यों? सरल है ना ये बात। तुम्हें मंदिर में सब विकल्प आते हैं, पूजा में पता नहीं कहाँ कहाँ के विकल्प आते हैं ना। पैसा गिनते समय कहीं के विकल्प नहीं आते। इससे पता चलता है ना कि अपना अपन काय में, देवशास्त्र गुरु में है कि पैसे में है। लो परीक्षा हो गई, 1 मिनट में परीक्षा हो गई कि नहीं हो गई, कि हमारा पूजा आधे घंटे की है और उसमें पूरे टाइम कभी दुकान की याद, कभी पड़ोसी की याद, कभी इसने सामग्री ढंग से नहीं चढ़ाई, अब कौन आ गया, अब कौन चला गया, पूरे टाइम हमारा मन डोलता है। अरे बोलो, डोलता है। प्रवचन में अरे यार 10 मिनट लेट हो गया, दुकान के लिए लेट हो रहे हैं, एक कब प्रवचन ख़त्म होगा, अथवा यार वो माल पड़ा हुआ है, अथवा ये कौन क्या कर रहा है, ये चलता है। लेकिन आपसे प्रश्न है, जब आप पैसा गिनते हो, और जैसे आपको किसी ने 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए पेमेंट, और जब गिनते हो तो किसका ध्यान आता है? कहीं बच्चे दिखाई देते हैं, कोई मकान, कोई दुकान, कोई घर, कुछ नहीं। तो इतना उपयोग वहाँ केंद्रित कैसे हो गया भाई? तुम कहते हमारा उपयोग नहीं लगता, तो ये उपयोग पैसे में कैसे लग गया है? अरे सीधी सी बात है, जहाँ नफा नुकसान दिखे नहीं समझे। देखो उदाहरण देता हूँ, 10 के नोट को जितनी स्पीड से गिनता है उतनी स्पीड से 100 के नोट को नहीं गिनता। 100 के नोट को जितनी स्पीड से गिनता है 500 के नोट को वैसे नहीं गिनता। 500 के नोट को जैसे गिनता है वैसे 2000 के नोट को नहीं गिनता। तो जितना जितना वजन बढ़ता है, वजन माने ये बात बढ़ती है कि अगर एक नोट मिस हुआ तो 2000 का नुकसान है ना। तो देखो कितना अंदर चेंज आ जाता है, सावधानी आ जाती, आती कि नहीं आती। चलो उल्टा करो, नोट गिने, किसी से पेमेंट ली हो और 99 आवे, कितने आवे तो दोबारा गिनेगा कि नहीं? बोलो गिनेगा कि नहीं? अगर वो सामने वाला कह दे कि मेरे 100 हैं गिने हुए, 100 ही हैं, और ये गिने तो 99, तो उसकी नहीं मानता। कहता भाई साहब आपकी गलती होगी, 99 आ रहे हैं। वो कहता फिर से गिनो, फिर से गिनता है, और फिर 99 आवे, बराबर में आया तो वो गिनता है, फिर ये गिनता है। देखो कितनी परीक्षा करता है, क्योंकि वो भी आसानी से निकाल के नहीं देता। कौन? जो दे रहा है वो कहता है यार मैंने तो 100 गिने थे। तो वहाँ इतनी सावधानी कैसे आ गई? और शास्त्रों में क्या करता है, किसी की भी सुनता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी पढ़ता है, कोई भी सुनाता है, सुनता रहता है। परीक्षा क्यों नहीं करता? क्योंकि परीक्षा तो वहाँ करे जहाँ नफ़ा नुकसान लगे। यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं, यहाँ तो सोचता है कि सुनना है। क्या सोचता है? कोई भी सुना दो, मुझे तो पुण्य बन रहा होगा बस। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो जैसे नफ़ा नुकसान लगे वहाँ उपयोग सूक्ष्म हो जाता है। ऐसे ही आत्मा को नहीं जाना, आत्मानुभूति नहीं की, वेद ज्ञान नहीं किया, तो मेरा भव खत्म हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, अनंत भव की श्रृंखला बढ़ जाएगी, न जाने कितने कष्ट मिलेंगे। ऐसा जीव को दिखाई दे और फिर आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। तो साहब हमने ऐसा तो शास्त्र में पढ़ा है और हम ये मानते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं। अरे तू ये सब शब्दों से खेलता है, अंदर तो ये तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नसत आपको नासवान। ये शरीर जब तक है सो ही मैं हूँ, और ये शरीर नहीं रहेगा सो मैं भी नहीं रहूँगा। ऐसी मान्यता पूर्वक ही आत्मा की बातें करता, इसलिए शरीर को बचाने का पूरा प्रयास करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता? कितनी पैथी चल रही दुनिया में, एलोपैथी,
और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक और नेचुरल पैथी और जैन पैथी ले आए। अब जैन पैथी आ गई, सब आ गए ना। और सबको अगर कोई देखो कोई कहे कि नई पैथी आई है तो तुरंत पढ़ता है, तुरंत समझता है। और कोई कह दे कि इससे शरीर को बहुत फायदा है तो ध्यान देता है, करता है कि नहीं करता है? क्यों करता है? क्योंकि ये शरीर के रहने से ही मैं रहूँगा, ये शरीर के रहने से ही मैं रहूँ। चलो और समझो, देखो दर्पण है ना, दर्पण, ये मैंने सोनगढ़ में विचार कर रहा था। दर्पण है ना, दर्पण, तो क्या है कि सोनगढ़ में ना क्या हुआ था, कहीं था, मैं ध्यान नहीं आ रहा, दर्पण नहीं था तो कंघी करनी थी, कंघी कर ली, ठीक है, कर ली। तो पत्नी से पूछा कि ठीक हो गई? हाँ ठीक हो गई। तो भी मन नहीं मानता, मानता है मन कि हाँ दर्पण मिल जाता है, कि बोल तो दिया ना ठीक है। अच्छा चलो मैं आपसे कहता हूँ तुम्हारा दर्पण तुमसे हटा दिया जाए और तुमसे रोज कह दें कि तुम बढ़िया हो, तो भी तुम्हें दर्पण देखे बिना चैन नहीं पड़ेगी। समझ में? देखो, और वो तो इसलिए चैन पड़ भी जाए कि एक दो बार अपना 50,000 दफे चेहरा देख लिया तो चलो देख लिया तो पता है कि चेहरा कैसा है। मान के चलो तुम्हें चेहरा देखने ही नहीं मिला हो, सोचो ये दर्पण होता ही नहीं। दर्पण अगर होता ही नहीं, ये फोटोग्राफी होती ही नहीं, तो तुम दूसरे को तो देख सकते थे लेकिन अपने को नहीं देख सकते। तो सही बात बताओ, आप रात दिन कितना प्रयास करते कि यार मुझे मेरा चेहरा तो देखने मिल जाए, मैं हूँ कैसा। श्री गुरु कहते हैं इस देह को देखने के लिए इतना सोचता है और आत्मा को आज तक नहीं देखा जो तू है। अपन आत्मा है कि शरीर? आत्मा। और दर्पण में कौन सा चेहरा दिखता है, आत्मा का कि शरीर का? तो भी उसको देखता है और उसमें देख दूसरे की बात पे विश्वास नहीं करता। दूसरा कहते हैं बढ़िया लग रहा है तो मानता नहीं है, कहता भाई मुझे देखने तो दो कैसा बढ़िया लग रहा हूँ। लेकिन आत्मा की बात दूसरों की विश्वास कर लेता। तुम आत्मा हो, कहता ठीक है हूँ, है कि नहीं? शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंदर ऐसा भाव नहीं आता। इस शास्त्र में जो आत्मा की बात है, जो आचार्य कुंद देव से लेके इतने गुरुओं ने बताई है, मैं उस आत्मा को देखूं तो अनुभव तो करूं कि मैं आत्मा कैसा हूं। इस तरफ ध्यान नहीं जाता, समझ में? इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। अरे ये श्री गुरु कहते हैं कि ये जो जिनेंद्र देव हैं ये उसी दर्पण के समान है, जो उस दर्पण में शरीर का रूप दिखता है और जिनेंद्र देव रूपी दर्पण में आत्मा का रूप दिखता है। लेकिन तू जिनेंद्र देव में भी प्रतिमा ही देखता है, वहाँ अपना रूप नहीं देखता।